नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ लिया को सवाल? क्या लिखा? 72 आंसर आया। मैं आंसर थोड़ी पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ वो सही है, आपको 672 दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए कहा, क्वेश्चन नंबर 15। क्या? हाँ क्या लिखा? सरल भाषा में बताओ क्या ज्ञात करना है? ए ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है, कहाँ लिखा इसमें एन ज्ञात करना है? कहाँ लिखा इसमें एन ज्ञात करना है? एन लिखा उसमें 50। अब स्कूल में करवाया होगा, लेकिन इतना भी गलत नहीं करवाया होगा। अब इतने भी क्या होगा फिर से कहो पीछे उत्तर माला दी हुई, उत्तर चेक कर लिया करो आप। हाँ तो अपने आप तो उत्तर से सही आ नहीं है, तो मैं देख तो लिखता नहीं हूँ आप। अब ये अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। सवाल को समझना, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, वो तो मैं आपके बिल्कुल, मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ के लिए। भैया समझ लीजिए कि गड्ढा खोदना है, ठीक है? तो किसी ठेकेदार ने गड्ढा खोदने का ठेका लिया। अब ठेका होगा भैया कुछ निश्चित दिनों का होगा, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, जितने दिनों का होगा। अब कुआ मान लो कि एक कुआ है, गड्ढा छोटा हो जाता। मान लिया जाए भैया कि एक ठेकेदार ने एक कुआ खोदने का ठेका लिया। अब सवाल में ये नहीं, सवाल को समझने की कोशिश करना है इससे। अब भैया मान लिया जाए 150 दिन का ठेका लिया, ठीक है? एक ठेकेदार है कि 150 दिन में ये कुआ कंप्लीट हो जाएगा। अब भैया जिनने इनको ठेका दिया, मतलब ठेकेदार को, ये तो एक तो है ठेकेदार जिन्हें ठेका लिया। ये ठेका वो दारू वाला नहीं है, ठीक है? कि भैया एक मान लिया जाए मालिक होगा इस कुआ का, ठीक है? इसने ठेकेदार को ठेका दिया कि भैया आपको 150 दिन में कुआ खोदना है, ठीक है? तो ठेकेदार ने बोल दिया ठीक है खोद दूंगा। लेकिन फिर मालिक ने इनसे कहा होगा कि भैया क्या गारंटी है कि आप 150 दिन में कुआ खोद दोगे? तो भैया ठेकेदार ने कहा होगा कि अगर 150 से 151वां दिन हुआ तो मैं एक्स्ट्रा आपको जुर्माने के रूप में 200 रुपए प्रतिदिन दूंगा। ऐसा सवाल में लिखा आपका कि 200 रुपए प्रतिदिन, कि अगर एक दिन लेट हुआ तो कितने पैसे दूंगा? एक दिन के 200। अगर 2 दिन लेट हुआ तो 2 दिन के कितने दूंगा? दूसरे दिन के 250। अगर तीसरे दिन लेट हुआ तो मैं तीसरे दिन के कितने दूंगा? 300। ऐसे हर दिन अगर वो लेट हुआ तो कितने रुपए जुर्माने के रूप में बढ़ते जाएंगे? उसके 50 रुपए बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो यानी कि ठेकेदार ने कार्य को कुल कितने दिनों तक विलंब किया? 30 दिनों तक विलंब किया। सवाल पढ़ो ध्यान से, ठेकेदार ने कुल 30 दिनों तक कार्य का विलंब किया। विलंब यानी कि लेट किया। उत्तरोत्तर लिखा है, उत्तरोत्तर का मतलब कि हर दिन के बाद, आने वाले हर दिन के बाद। तो भैया पहले दिन का जुर्माना कितना होगा? 200 रुपए। दूसरे दिन का जुर्माना कितना होगा? 250। तीसरे दिन का कितना होगा?
300 रुपए। ऐसे ही हर दिन 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। और ठेकेदार ने कितने दिनों का कुल विलंब किया? 30 दिनों का विलंब किया। तो भैया हमसे सवाल में ये पूछा है कि जब ठेकेदार ने 30 दिनों का विलंब किया तो 30 दिन के लिए उसे हर्जाने के रूप में कितने रुपए भरना पड़ा? पहले दिन के कितने रुपए दिए उसने? 200 रुपए। फिर दूसरे दिन यानी 50 रुपए बढ़ा के दिए। तीसरे दिन 300। चौथे दिन कितने देगा वो? 350 रुपए देगा। यानी कि हर दिन उसके पहले दिन तो जुर्माना उसका 200 रुपए हुआ, 200 रुपए हुआ, लेकिन फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन से क्या हुआ? 50 रुपए बढ़ता गया। और ठेकेदार ने कुल 30 दिनों का विलंब किया। तो हमसे पूछा है कि इन 30 दिनों में भैया ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितने हर्जाना भरना पड़ा। यानी कि कुल उसने अभी 150 वो जितने भी दिन का लिया, हम उससे नहीं मतलब, हमें तो सिर्फ ये पूछा है कि जो जुर्माना विलंब किया उसने कितने दिन का है? 30 दिन का। इसे उसे इस हिसाब से कितना रुपए जुर्माना भरना पड़ा। तो कुल हमें क्या निकालना है? कुल पैसे निकालना कि एक दिन का कितना? 200, 2 दिन का 250, तीसरे दिन का 300, 350 से बढ़ता गया तो कहां तक बढ़ेगा? अब ये क्या हुआ आपका? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसा कहां तक निकालना हमें? 30वें पद तक निकालना है। कुल कितना आएगा? 30 पदों क्या निकालना हमें? योग निकालना है। तो सवाल आया नहीं आया समझ में? सवाल ये लिखा, किताबी भाषा में क्या लिखा? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, यानी कि मान लिया जाए कोई भी कार्य चल रहा है, उसके निर्माण में, निर्माण यानी उसको बनाने में एक निश्चित तिथि के बाद, यानी कुछ दिनों का ठेका होगा। निश्चित तिथि यानी कि ये क्या होता? तिथि, दिन। कुछ निश्चित दिनों के बाद कार्य को विलंब, विलंब यानी कि लेट से पूरा करने पर, हमें हिंदी नहीं आती, समझ में इंग्लिश अच्छी आती। विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि जुर्माना किस प्रकार लगा? पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, यानी कि आगे चल रहा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है? उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। जैसे आपका पढ़ाई में भी चलता भैया, एक दिन नहीं पढ़ो सवाल बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? अब डेली पढ़ोगे तो 5-5 सवाल बांटे आएंगे आपके हिस्से में। मत पढ़ो एक दिन, 5 से कितने हो जाएंगे? सीधे 2 दिन के 10 हो जाएंगे, 3 दिन के 15 हो जाएंगे। तो डेली पढ़ते रहा करो। समांतर श्रेणी बन रही भैया हमारी एपी, कितनी बन रही? 200, 250, 300, डॉट 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 चल रही 30 दिनों तक। ठीक है, तो बताओ यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। आपका डी यहाँ से कितना हो जाएगा? सवाल में लिख के रखा, हर दिन 50 रुपए बढ़ रहे हैं। अच्छा, एन का मान दिया हमें, कितना दिया है? कितने दिनों का हर्जाना भरना? 50 नहीं भरना, 30 दिनों का भरना है। 50 भैया आपका हर दिन पैसे बढ़ रहे। 3 बार सवाल मैंने पढ़ दिया, एक बार आपने सवाल पढ़ लिया। हमें 30 दिनों का, उसने कार्य को 30 दिनों तक विलंब किया। आपको किस बात की हंसी आ रही है? यहाँ के बैठ जा। हाँ, और क्या दिया हमें? और कुछ है क्या सवाल में? सवाल में इसके अलावा और कुछ दिया है क्या? फिर से आपको एन याद करना है। हमें याद करना है कि भैया 30 दिनों के लिए उसे कितना हर्जाना भरना पड़ेगा, यानी कि 30 दिनों तक उसने कितना हर्जाना भरा। तो 30 दिनों तक का कुल हमें याद करें तो क्या करेंगे? 30 दिनों का कुल योग याद करेंगे, कुल समांतर श्रेणी का योग याद करना हमें। तो एन कहां से याद करना हमें? फिर वही बात, एन 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 तो वो होगा आप क्या, 30वें दिन का हर्जाना कितना होगा उसका, तो हमें वो थोड़ी याद करना। हमें तो उसने पहले दिन कितने दिए? 200, दूसरे दिन 250, तो इन सभी को जोड़ना है कि 30 दिनों तक कितना हर्जाना भरा। किसी को 3 दिन का कितना हुआ? 300, 200, 500, 2 700, 750 रुपए 3 दिन के हो गए। तो ऐसे 3 दिन के कितने रुपए, 30 दिन के कितने रुपए होंगे उसके? सवाल आ गया होगा समझ में आपको? तो हमें योग निकालना है, 2a प्लस एन माइनस 1d, ये वाला सूत्र लगाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे पास अंतिम पद नहीं है, हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या है 30 दिनों तक। पहला पद हमें दिया है 200, एन का मान है हमारे पास 30 और डी कितना है? 50। ये हमारा सूत्र हो गया, चूंकि हम जानते हैं करके हमने लिख दिया, डब्बे के अंदर बंद कर दिया, n/2। तो एस 30 यानी कि 30 दिनों का हर्जाना। तो 30 दिनों का हर्जाना के लिए एन का मान 30, अंडर द ब्रैकेट कोष्टक के अंदर, बटने में 2 आता है ना, 200 प्लस 30 माइनस 1 गुणा 50,
तो एस 30 दिनों का हर जाना 15 दूने 30, 15 कोष्टक के अंदर 200 दूने 400 कि 2 दूने 4 और 2 जीरो की 2 जीरो प्लस 30 में से गया 1 29 गुणा 50 कोष्टक बंद। बताओ 29 पंजे 15 गुणा 400 प्लस 29 का जीरो में किया तो जीरो 29 पंजे बताओ कितने होते हैं। हमें नहीं पता कि लिख दो कि जो कुछ आपको पता है 1450 29 50 मतलब 29 पंजे 145 एस 30 एस 30 यानी कि 30 दिनों का योग 15 गुणा 0 0 0 5 और 0 5 4 और 4 8 1 का 1 पढ़ो 15 का पहाड़ा 15 का 0 पहाड़ा पड़ा तो 0 15 पंजे 75 के 5 बचे 7 15 आठे 120 और 7 127 बचे 12 15 एकम 15 और 12 आज जोड़ लो। तो देखो भैया क्या हुआ कि ठेकेदार ने 30 दिनों तक विलंब किया तो 30 दिनों के विलंब का हर्जाना के रूप में उसे कितना हर्जाना भरना पड़ा 27,750 रुपए का नुकसान होगा उसका। आपको अभी भी सवाल समझ में नहीं आया, आप अभी यहाँ कर रहे हैं। आया नहीं आया समझ में? समझ में तो आता है कि बात की बात से। किसी को एक पार्ट से 5 पार्ट के बीच में कुछ डाउट वो तो पूछ लेना भैया। कर लिए सवाल बताओ कर दिया था। अब भैया बताओ हम आ जाएंगे, अब इतना कष्ट ना करो। 2 स्टेप से किया था मतलब वो छोटा वाला सूत्र लगा दिया। 2 तरीके से किया था ये बोलो। 2 स्टेप में तो ये होती है स्टेप 1 2 3 4 5 6 इनको बोलते हैं स्टेप। वो तरीका होता है। n बराबर 1 n को थोड़ा छोटा बनाया करो। फिर आ गया आपका 5 7 9 d बराबर 2 n बराबर 24 n बराबर 24 कहाँ से? अच्छा 24 पदों का योग ज्ञात करना है। 24 में 48 कौन पकड़ेगा? अच्छा आपने 24वां पद निकाल दिया। बात है हाँ बात वही कि आपने ये यहाँ निकाल दिया तो ये इसमें ये निकाल दिया डायरेक्ट करो तोड़ के। बात तो एक ही, कोई चीज़ कर लो आप। ये A1 A2 A3 ये लिखो तो इनके साम बराबर नहीं लिखना है, इनके कंधे से कंधे नहीं मिलाना, छोटे छोटे बनाना है इनको। छोटे कैसे बनाते हैं बना के बताओ, हमें थोड़ी ना मतलब। दीज आर द लाइन इन योर कॉपी। ऐसी होती है आपकी कॉपी। तो ये जब आप लिखो A तो 1 कहाँ लगेगा? इसके आधार में। ये लिखो A2 कहाँ लगेगा? इसके आधार में। लिखो A3 तो ये सब कहाँ थोड़े छोटे आते हैं, इनके आधार में आते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनकी गलतियां मत किया करो।
आप छोटे थोड़ी हैं, आप तो बड़े हैं। n/2 12, 5 दूनी 10। ये प्लस कहाँ गया यहाँ पे हैं? 5 के बाद प्लस आता नहीं आता, ये देखो ये प्लस लगा यहाँ पर, लगा है। 23 दूनी 46, 56, 12 छंगे 72, 12 पंजे 60, 7 67 सही है। सही। ये पहला 5 आया ना, तो यहाँ 6 क्यों लिखा है? आपका n का मान 4 कहाँ से आ गया है? n का मान 2 आएगा। आपने काफी गलत कर दिया सवाल। कैलकुलेशन सही है बस आपकी, आखिर में जाके आपको 672 कहाँ से आ गया है? गलत किया आपने सवाल। n का मान 24 दिया आपने, 9 लिखा उसमें, फिर भी आपका आंसर आ रहा पूरा। हाथ पैर मत चलाओ। सही है। बड़ी तेज गलती सुधारी आपने। 9 को मिटा के 24 लिख दिया, लिखा वहां पर 9 लिखा है इसलिए। देखो आप ध्यान से देखो आपकी गलती के नीचे जहां आपने काटा है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा है? बात कर रहे हैं आपस में, सवाल नहीं पढ़ेंगे हम। जब मैंने 1000 बार बोल दिया सवाल पढ़ लिया करो। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, उनमें से 7 विद्यार्थियों के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। पत्थर लाके दूं बाहर से, इससे मजा नहीं आएगा मानने में। 7 पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो 7 पुरस्कारों का कुल इनाम कितना रखा गया है? 700 रुपए। प्रत्येक जो प्रथम पुरस्कार है उससे जो अगला पुरस्कार है वो उससे क्या होगा? 20 रुपए कम होगा। सवाल में लिखा, मेरे हिसाब से नहीं है, कि 7 विद्यार्थियों के लिए 700 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया। 700 रुपए को इस प्रकार बांटा जाएगा कि जो प्रथम पे आएगा उससे दूसरे को 20 रुपए कम मिलेगा, जो तीसरे पे आएगा उसको दूसरे से 20 रुपए कम मिलेगा, जो चौथे पे आएगा उसको 20 रुपए कम मिलता जाएगा। हाँ भैया, तो कितने विद्यार्थी हैं हमें नहीं पता, लेकिन 7 को पुरस्कार बांटना है। तो प्रथम पुरस्कार माना, क्या माना? हमें क्या करना है? 7 पुरस्कार की राशि याद करना है। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार, क्या मैं इसको A1 मान लूं? तो प्रथम पुरस्कार को मान लिया A1। तो बताइए भैया प्रथम पुरस्कार को कितना माना जाएगा? तो मान ले, हमारे हिसाब से हमें याद करना है,
पहले को हमने x मान लिया, क्योंकि सवाल में कुछ दिया ही नहीं, सवाल में सिर्फ इतना लिखा है कि एक 700 रुपए की धनराशि है, ये पुरस्कार के रूप में, ये फिक्स कर दिया भैया 700 रुपए को बांटना है 7 विद्यार्थियों के रूप में। अब 7 विद्यार्थियों को कैसे बांटना है कि जो फर्स्ट पे आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट वाले को भैया मान लिया जाए 100 रुपए मिल गए, ठीक है, हम मान के चल रहे, तो सेकंड को कितने मिलेंगे 80 रुपए मिलेंगे, थर्ड को कितने मिलेंगे 60 रुपए, यानी कि पहले जो दूसरे को मिलेगा वो पहले से 20 रुपए कम, तीसरे को दूसरे से 20 रुपए कम, अच्छा चौथे को मिलेगा, फोर्थ पे जो आएगा उसको कितने मिलेंगे 40 रुपए। तो ऐसे ही जो कुल 7 लोगों को पुरस्कार मिलेगा उसकी कुल धनराशि कितनी रुपए होगी 700 रुपए होगी। इस प्रकार का हमारा सवाल है। तो भैया अब 80 से हम 100 पर गए, कैसे गए, हमने 100 में से क्या किया 20 रुपए कम कर दिए, कम किए मतलब कि घटा दिए। तो भैया हमारे हिसाब से हमें नहीं पता कि पहले को कितने मिले, हमें तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करेंगे। अच्छा पहले को पुरस्कार कितना मिला x, तो भैया दूसरे को पुरस्कार कितना मिलेगा है, तो इसमें 8 बराबर y, तो यहाँ पर y कैसे हो जाएगा, क्या x और y के बीच में 20 रुपए का अंतर है क्या। हमें क्या बताना है कि जो पहले को पुरस्कार मिलेगा उस पुरस्कार से दूसरे को 20 रुपए कम मिलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या इसमें और इसमें 20 रुपए का अंतर दिख रहा है क्या आपको, अभी तो मैंने आपको लिख के बताया था कि मान लिया जाए पहले को 100 रुपए मिले तो दूसरे को 80 रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको 20 रुपए का अंतर दिख रहा होगा, तो अंतर दिखना चाहिए आपको। सवाल में तो बताना है ना कि भैया 80 क्या है 100 रुपए से 20 रुपए कम है 100 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे 80 बचेंगे। तीसरे को मान लो मिलेंगे 60 रुपए, तो 80 से 20 रुपए कम है, तो यानी कि जो पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे में जो संबंध बनेगा वो संबंध आपस में कितने का बनना चाहिए 20 रुपए कम ज्यादा का बनना चाहिए। अब क्या यहाँ पर हम इसको y मान ले, तो इसमें 20 रुपए कम का संबंध है क्या, है क्या, फिर क्या करेंगे, y नहीं मान सकते हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम y x y z इनको नहीं मान सकते, तो फिर क्या करेंगे, किसी के पास कुछ सुझाव हो बताइए। तो स्कूल में नहीं करवाए तो क्या दिमाग नहीं चलेगा क्या यहाँ पर आपको, सवाल में क्या कहा आपसे 2x, अब ये 2x मान ले तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पर x के साथ किसी का गुणा नहीं हुआ, किसका गुणा हुआ 1 का, अब यहाँ पर x के साथ 2 का गुणा हुआ। अब हम जब सवाल को हल करेंगे तो x का हमारा कुछ ना कुछ मान आएगा, मान लिया जाए 100 रुपए आ गया 120 रुपए आ गया, हम चलो मान के चलते हैं 120 रुपए, ठीक है। तो फिर दूसरे को पुरस्कार कितना मिलेगा 2x मिलेगा, तो फिर 2 में क्या करना पड़ेगा x का गुणा करना पड़ेगा, और x का मान कितना है 120, तो 12 दूनी 24, तो ये तो 240 हो रहे हैं, इससे 120 रुपए अधिक हो रहे हैं तो पहले को, तो सोचो फिर कैसा आएगा 20 रुपए कमाना चाहिए इसको। मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया पहले का पुरस्कार हमने मान लिया जाए कि पहले को मिला 150 रुपए, सवाल को रिलेट करने की कोशिश किया करो। मैं संख्या मेरे हिसाब से हर बार क्या आपको बिल्कुल समय को पास करने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ टाइम बनाना है कि 1 घंटा आपको पढ़ाना है, 4 सवाल ही बस मेरे को कराना है, ये संख्या लिखी तो कोई तो उद्देश्य होगा इनको लिखने के लिए। मैंने कहा कि पहले को आपको 150 रुपए मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, तो यहाँ आपके 130 कैसे मिल रहे हैं, आपके घर के हिसाब से मिल रहे क्या, सवाल में लिखा होगा ना कुछ कि उसको 20 रुपए उससे कम मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो 20 रुपए कम दो ना उसको, तो 20 रुपए कम कैसे देंगे, पहली बार सवाल थोड़ी कर रहे हैं इस प्रकार का, माइनस क्या माइनस करेंगे, हमें सिंपल सी बात है कि यहाँ 130 रुपए कैसे आया, 130 रुपए ऐसे आया, समझ लो सामने कि 150 रुपए से हमने 20 रुपए घटाए तभी तो 130 रुपए आए होंगे, यहाँ पर हम 130 रुपए से 20 रुपए घटाएंगे तभी तो 110 रुपए आएंगे, यहाँ पर हम 110 रुपए में से 20 रुपए घटाएंगे तभी तो 90 रुपए आएंगे ना, 150 से 130, 130 से 110, 110 से 90, तो ये कैसे आ रहा है कि सवाल ने कहा है कि जो प्रथम पुरस्कार है, जो दूसरा पुरस्कार होगा वो प्रथम पुरस्कार से 20 रुपए कम होगा, तो हमने प्रथम पुरस्कार से क्या किया 20 रुपए कम किया, कम यानी कि घटाना कर दिया हमने, माइनस कर दिया। अब फिर जो तीसरा पुरस्कार होगा वो दूसरे पुरस्कार से क्या होगा 20 रुपए कम होगा, शब्दों में लिखा है, कुल मिलाकर यही लिखा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। अब वो 700 रुपए की राशि किस प्रकार रखी गई, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 रुपए कम है, प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले के ठीक कितना है 20 रुपए कम है, तो भैया ये 150 था तो 150 में से 20 कम हो गए तभी तो 130 आया होगा, ये 120 रुपए कम होगा 130 से तभी तो 110 आया, ये 110 से 20 रुपए कम होगा तभी तो 90 आया। अगला पुरस्कार निकालने के लिए क्या करो 90 से 20 रुपए कम करो तो कितना आएगा 70,
तो भैया यहाँ पर जो पहले को पुरस्कार मिला उसमें से क्या कर दो, 20 रुपए कम कर दो। यही कह रहा ना कि जो पहले पुरस्कार मिला वो जो अगला पुरस्कार है वो अगला पुरस्कार पहले वाले पुरस्कार से कितना कम है, 20 रुपए कम। यहाँ पे तो 20 ही कम किया ना हमने, तभी तो 130 आया। जादू से आ गया यहाँ पर 130 से सीधा 130, 150 से 130। सवाल के हिसाब से आएगा ना कि यहाँ पर पहले को कितना मिला, एक्स हमने एक राशि मानी है कि एक्स का कुछ ना कुछ तो मान आएगा हमारे सवाल में, आएगा नहीं आएगा? अगर हमने एक्स को माना है तो फिर दूसरा पुरस्कार क्या आएगा? अब हम उसको वाई माने तो वाई कैसे माने? इन दोनों में संबंध भी तो बनना चाहिए। ये जैसे देखो यहाँ पर कितना है 150 और यहाँ पर कितना है 130, दोनों में संबंध है नहीं है, आएगा संबंध? दोनों में 20 रुपए का अंतर है नहीं है, तो सवाल में 20 रुपए का अंतर ही बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर भी अंतर होना चाहिए। एक्स पहले को मिल रहा है, दूसरे को क्या मिलेगा, एक्स माइनस 20। अच्छा तीसरे को फिर कितना मिलेगा कि जो दूसरे को मिला है उससे 20 रुपए कम मिलेगा। अब ध्यान से देखो, दूसरा पुरस्कार हो गया, अब तीसरा आ रहा है भैया, तीसरा पुरस्कार A3। तो भैया तीसरा पुरस्कार में संबंध क्या बनेगा कि जो दूसरे से मिला उससे क्या मिलेगा, 20 रुपए कम। तो दूसरे से पुरस्कार कितना मिला, x माइनस 20, उसमें से कितना कम करना है, 20 रुपए कम करना है। तो अब जो जुड़ रहे घट रहे उनको जोड़ लो, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो 20 और 20 कितना हो गए, 40। ये होगा आपका तीसरा पुरस्कार। चौथा पुरस्कार A4, हम मान लेते हैं इसको A4। तो भैया किससे 20 कम मिलेगा, उसके पहले वाले पुरस्कार से। उसका पहले वाला पुरस्कार कितना है, x माइनस 40। तो इसमें से क्या कर दो, 20 कम कर दो। तो हल होने पर कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस, 40 20 60, बड़ी संख्या माइनस, फिर माइनस का आ गया। पांचवा पुरस्कार, कितने पुरस्कार निकालने हमें, 7 निकालने। तो पांचवा पुरस्कार A5 मान लिया इसको। तो पांचवा पुरस्कार किससे कम है, चौथे पुरस्कार से कम होगा। तो चौथा पुरस्कार कितना है, x माइनस 60। हमने क्या कर दिया, 20 कम कर दिया। तो ये लो हमने कम कर दी। तो माइनस माइनस क्या होगा, 60 और 20 कितने हो गए, 80। बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का आ गया। छठवां पद, छठवां पुरस्कार A6 बराबर, अब किससे कम होगा, ये पांचवें से, उसके पहले वाले से कम होगा। तो x माइनस 80 माइनस 20, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 80 और 20 100 हो गए, माइनस के 100 हो गए। सातवां पुरस्कार, अंतिम पुरस्कार, जो आखिरी में आया उसको कितना मिलेगा भैया, तो निकाल दो आप। तो उसको कितना मिलेगा, उसके पहले वाले से 20 रुपए कम मिलेंगे। उसके पहले वाले को कितने रुपए मिले, उसके पहले वाले को x माइनस 100 मिले हैं। तो यहाँ पर इसको कितने मिलेंगे, माइनस 20 कर दो। तो x माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, माइनस का 120। तो ये हमारे सातों को सातों पुरस्कार आ गए। सवाल में क्या कहा था कि कुछ विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 7, 1 2 3 4 5 6 7 विद्यार्थियों को 700 रुपए की नगद पुरस्कार रखी गई देने के लिए। अब वो बांटा किस प्रकार गया कि जो पहले वाले को पुरस्कार मिलेगा, दूसरे वाले को उससे 20 रुपए कम मिलेंगे। तो जो पहले को कितना मिला, x, उससे 20 हमने कम कर दी, कि ये 20, सिर्फ 20 ही कम करना है, 20 कम कर दो, कम यानी कि माइनस। तीसरा पुरस्कार क्या मिलेगा कि उसके पहले वाले से 20 कम मिलेगा। तो उसके पहले वाले को कितना मिला था, x माइनस 20। ये देखो x माइनस 20 में हमने क्या कर दिया, 20 कम कर दिए। थोड़ा सा हल होगा, हमने इसको हल कर दिए। चौथा पुरस्कार कितना मिलेगा, उसके पहले वाले से 20 कम मिलेगा। उसके पहले वाले को कितना मिला, x माइनस 40। अब भैया पहले की बात थोड़ी कर रहे, उसके जस्ट पहले वाले की बात कर रहे। चौथे में कितना, तीसरे को कितना मिला, x माइनस 40, हमने इसमें से 20 कम कर दिए। पांचवा पुरस्कार, उसके पहले वाले से 20 कम मिलेगा। उसके पहले वाले से 20 कम कितना, तो 100 माइनस 60, तो उसके पहले वाले को उससे 20 कम। ऐसे गाड़ी चलती गई हमारी। अब आगे सवाल में कहा क्या है, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार हमसे ये कहा है कि सभी को पुरस्कार कितना कितना मिला, उस पुरस्कार की हमें राशि ज्ञात करनी है। तो क्या हमने पुरस्कार की राशि ज्ञात कर ली क्या, हमने सिर्फ माना है ना इनको अभी कि माना पहले वाले को इतना मिला होगा, दूसरे वाले को इतना मिला होगा, तीसरे वाले को इतना मिला होगा। अब प्रश्न के अनुसार होगा क्या, मिलेंगे कितने कितने होंगे उनको। प्रश्नानुसार, अब फिर से ध्यान से मतलब देखना, सवाल कुछ नहीं है सवाल में। ये कितने विद्यार्थी हैं, 7 विद्यार्थी हैं। 7 विद्यार्थी को 7 पुरस्कार मिले। अब 7 पुरस्कार ये मिल गए उनको, पहले को ये मिला,
दूसरे वाले को ये मिला, तीसरे को ये, चौथे को ये वाला मिला, पांचवे को ये छठा और ये सातवां, ये मिल गया। इन सातों पुरस्कार की राशि कितनी है? 700 रुपये। तो भैया सातों पुरस्कार के प्रश्नानुसार क्या होगा कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये कहाँ से आए? ये देखो, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A4 A5 A6 A7, इन सातों विद्यार्थियों को कुल मिलाकर कितना पुरस्कार मिला? 700 रुपये मिला। और क्या इन सातों का मान है क्या हमारे पास? ये देखो, ये लिखे, पहले वाले को कितना मिला? X, अब इनका मान रख दो। दूसरे वाले को A2 को कितना मिला? X-20। तीसरे वाले को कितना मिला? चौथे वाले को कितना मिला? X-60। पांचवे को X-80 प्लस X-100 और प्लस X-120। सातों की कुल मिलाकर राशि कितनी हो गई? 700 रुपये। ये होगा, ये पूरी एक ही स्टेप है यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक बराबर में कितना है? 700। कहाँ से आया ये सब? A1 का मान X, A2 का मान X-20, A3 का मान X-40, A4 X-60, A5 80, A6 X-100 और A7 X-120। ये कहाँ से आए? ये 7 पुरस्कार है। 7 पुरस्कार की राशि को हमने माना था। सातों पुरस्कार की कुल राशि का योग कितना है? 700 रुपये, जिनको हमने बांटा था इस तरह, X-20 X-40, इतना आ गया। बस इसको हल कर लो। तो पहले क्या करना, हमें X से X को जोड़ना है। 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x, कैसे जोड़ दिया? सारे x प्लस प्लस दिख रहा है आपको, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस, सभी के साथ कितना कितना है? 1 तो कितना हो जाएगा? 7x। अच्छा, अब संख्या संख्या को जोड़ लो, ध्यान से देखो, -20 -40 -60 -80 -100 -120, सभी माइनस के हैं, और माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो सभी को जोड़ते जाओ। तो 20 और 40 60, 60 और 60 120 और 80 200, 200 और 100 300 और 120 420, 420 बराबर में कितने? 700। बस बात मत करो आपस में। 420 माइनस को उस तरफ जाकर 7x बराबर 700 प्लस 420। अच्छा, x बराबर 700 और 420, 0 0 0 2 0 2 4 और 7 11, 7 गुणा में था उस तरफ कहाँ जाएगा? भाग में। 7 एकम 7, 11 में 7 गए 4, 4 और 2 42, 7 छंगे 42 और 0 का 0। x बराबर कितना आ गया? 160। x क्या था? प्रथम पुरस्कार था। तो यानी कि पहले वाले लड़के को कितना पुरस्कार मिला? 140। दूसरे को कितना मिलेगा? सॉरी, पहले वाले को मिला 160, दूसरे को कितना मिलेगा? अतः तो अतः डायरेक्ट लिख दूं मैं, पुरस्कार की राशि कितनी होगी? 160 नहीं होगी, 160 140 120 100, तो भैया एक की नहीं होगी, सभी की लिखनी पड़ेगी ना। 80 60 1 2 3 4 5 6 और ये 40। क्या होगा? यही डाउट आएंगे बस हमें 16-17 के ना, और कुछ नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, खैर अच्छा हुआ भैया आपने याद दिया।
किसी को ये डाउट नहीं आया सवाल में कि हमने समानता श्रेणी का सूत्र तो लगाया ही नहीं इसमें। सूत्र एक भी नहीं लगाया अपने इसमें। बिना सूत्र से हो गया तो क्या करें? हो सकता है सूत्र लग सकता है उसमें। कौन सा? कौन सा वाला? सूत्र से करें बिना, वो आपके सवाल के ऊपर है, आपके समीकरण के ऊपर। तो उसमें सूत्र थोड़ी बताना आपको, उसमें सिर्फ बताना होगा ना। तो सूत्र अगर वो घात खोलने वाला होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। अगला सवाल।
एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, क्या लिखा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? अनुभाग क्या होता है? अनुभाग क्या होता है? अनुभाग आपको पता क्या है ये बताओ मेरे को। आपको ना हिंदी पता ठीक से, ना इंग्लिश पता ठीक से। सेक्शन क्या होता है? सेक्शन या अनुभाग होता है कि एक ही कक्षा के आदि विद्यार्थियों को अलग अलग सवाल आपका ये है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने फैसला किया, कक्षा 1 के विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 के विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएंगे, और इस प्रकार सिलसिला चलता रहेगा कक्षा 12 तक। अब बात यही कि प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग है, यानी कि सभी के क्लास के 3-3 सेक्शन है। तो भैया एक सेक्शन अगर 1 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा। बस भैया हमें निकालना है कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक कुल कितने पेड़ लगाएंगे। तो बताओ कुल कितने पेड़ लगाएंगे? कि एक कक्षा का 1, तो एक कक्षा में 3 सेक्शन, तो 3, तो 12 कक्षा के 36, है ना? सवाल कर रहा हूँ सामने। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 1 के लिए, कक्षा 1 के लिए कुल पेड़। भैया कक्षा 1 के विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएंगे? 1 पेड़ लगाएंगे, लेकिन उसके कुल कितने विभाग है? 3 विभाग है। तो 3 का गुणा कहाँ कर दो? 1 में कर दो, तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे? 3 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 2 के विद्यार्थी कुल कितने पेड़ लगाएंगे? कक्षा 2 के लिए कुल पेड़ कितने आएंगे भैया कक्षा 2 के हिस्से में पेड़? कि कक्षा 2 के विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएंगे, लेकिन कक्षा 2 के विद्यार्थियों, कक्षा 2 के कितने विभाग है, तेरे सेक्शन है? 3 विभाग है, तो 3 दूने 6। ऐसे कक्षा 3 के लिए चलता रहेगा। कक्षा 3 के लिए कुल पेड़, भैया कक्षा 3 के हिस्से में कुल पेड़ कितने आएंगे? पेड़। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को 3 पेड़ लगाने पड़ेंगे, और 3 सेक्शन है, तो 3 तिया 9, इतना निकाल दिया। अतः पेड़ों की संख्या का इस प्रकार चलती जाएगी। किस प्रकार? 3, 6, 9 आगे चलती जाएगी कक्षा 12 तक। तो कुल कितने पद बनेंगे? यहाँ से कितने पद बनेंगे? 12 पद बनेंगे। ये कक्षा 1 का 1 पद, कक्षा 2 के 2 पद, कक्षा 3 के 3 पद। मैं पदों की बात कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ से हमें कुछ मान मिल सकते हैं क्या? बताओ। तो a बराबर 3, d बराबर कितना? 6 में से 3 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3। ऐसे ही जो कक्षा 4 के लिए कितने पेड़ आ जाते? 4, 12 पेड़ आ जाते। कैसे आते? कक्षा 4 के लिए कितने पेड़ आएंगे? 4, तो कितने सेक्शन है? 3, 4 दिया 12। तो ऐसे हमारी समांतर श्रेणी बनती थी, दिख रही थी हमें, 3 पद में लग गया। 3, 6, 9, 3 का पहाड़ा दिख गया हमें। सभी में कितने का अंतर? 3-3 का अंतर। क्या हमें यहाँ से n का मान मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा भैया? कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। बस सब कुछ तो मिल गया हमें। a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया। हमें निकालना क्या है? कक्षा 1 से कक्षा 12 तक कुल कितने पेड़ लगाएंगे, मतलब कि समांतर श्रेणी का क्या निकालना, हमें योग निकालना है। तो एस एन बराबर क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1d। यहाँ से हम हालांकि अंतिम पद निकाल सकते थे, निकाल दो क्या अंतिम पद? तो निकाल दो। कक्षा 12 के लिए, 12 के लिए कुल पेड़ कितने आएंगे?
तो भैया कक्षा 12 वाले कुल कितने पेड़ लगाएंगे? 12 पेड़ लगाएंगे, लेकिन उनके भी 3 सेक्शन है, 12 तिया 36। तो इस समानता श्रेणी का हमें क्या मिल गया यहाँ से यहाँ तक? अंतिम पद मिल गया क्या? अच्छा, अंतिम पद मिल गया तो फिर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? एल का मान मिल जाएगा। मिल गया। अब इससे क्या हो जाएगा भैया? छोटा वाला सूत्र लग जाएगा, n/2 a प्लस एल। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो कुल 12 पदों के यानी कुल 12 कक्षाओं के पेड़ों की संख्या 12/2, 3 प्लस 36, 2 छंगे 12, s 12, 6 गुणा 36 और 3 39। बताओ 39 छंगे कितना? सीधे सीधे 6 का पहाड़ा पढ़ लोगे। 6 नाम 54, 54 के 4 बचे 5, 6 × 18 और 5 23। कुल 234 पेड़ लगाएंगे। आया होगा समझ में? नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है आज के लिए। कल ये पाठ खत्म हो जाएगा, तो अगर कुछ आपको पूछना हो पढ़िए ना पूरे पाठ को घर से। होमवर्क नहीं दिया? कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? तो वो सर देखो ऐसा है, ऑनलाइन वालों का भी ऑफलाइन वालों का भी सर चेक करते हैं। तो फिर मैं मान लो दूंगा सर को, ऐसा लगेगा सर सोनू सर एक्स्ट्रा चल रहे हैं, इसलिए मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। ठीक है भैया, आज होमवर्क नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। और अभी रुको भैया, आपकी क्लास है 9 बजे से साइंस की। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त और बहुत बढ़िया क्लास रही होगी। सभी स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस लगा के जाएंगे। भैया देख रही होगी टीम वहां पे बैठी बैठी, अटेंडेंस लगाइए भैया। कोई एक्टिव है नहीं है, भाग गए थे क्लास बीच में से। नमूने होने एक से एक, नमक के घोल हो तुम। चलो कोई बात नहीं, मजाक मस्ती कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। चलो जाओ तुम अब।